कुछ पहले से ही निर्धारित है, भगवान ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है, तो कर्म का क्या महत्व रह जाता है? जो यहाँ कहा गया है कि जो भी हो रहा है पूर्व निर्धारित है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है जिसमें भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो विधि का विधान है उसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते हैं। अर्थात जो सृष्टि चक्र चलाने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अर्थात जैसा कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसको सुख रूप में या दुख रूप में भोगना निश्चित है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप अपने कर्मों का निरीक्षण करें कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, और केवल उस पर निर्धारित हो जाना कि जो हो रहा है पहले से ही निर्धारित है, ऐसा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जब मानसिक विज्ञान के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से ये जानने की प्रवृत्ति मनुष्यों में जग जाती है कि मनुष्य कैसा आचरण कर रहा है, कैसा विचार कर रहा है, कैसा वो कर्म कर रहा है, तो विचार, आचरण और कर्मों के द्वारा ऋषि मनीषी ये बता देते थे कि यह बच्चा या यह युवक किस रोड जा रहा है और यह अपने जीवन में क्या प्राप्त करेगा। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर विपरीत बुद्धि, अगर सृष्टि चक्र के सिद्धांत के विरुद्ध चलोगे, अगर ईश्वरीय शक्ति सिद्धांत के विरुद्ध चलोगे, ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत के विरुद्ध जो चलेगा वह विनाश को प्राप्त होगा। और जो प्रकृति के अनुकूल वातावरण करते हैं, प्रकृति के अनुकूल आचरण करते हैं, प्रकृति के अनुकूल सबका सम्मान करते हैं, नम्रता भाव से हर कार्य करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुखद परिणाम ही आता है। और इसके विपरीत जो कार्य करता है वह हमेशा दुखद परिणामों को भोगने को मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी भी कहे हैं इस बात को कि हम जैसा आचरण करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वही फल रूप में हमें भुगतने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करहि तस फल चखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है भुगतने को। और यह विश्व जो है मनुष्यों के लिए, हर प्राणी के लिए कर्म प्रधान है। कर्म का ही फल मनुष्य को मिलता है, यह निर्धारित और पूर्व नियोजित नहीं होता है। यह तो ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत है, ईश्वरीय दैवी सिद्धांत है कि मनुष्य अच्छा कर्म करेगा। जितने सद्गुरु हुए सबने अच्छा अच्छा सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अच्छे सिद्धांतों को अपने शिष्यों को समझा करके, और वह भगवत प्राप्ति कराए हैं, देवता बनाए हैं। तो हमारा जो वेद उपनिषद और श्रेष्ठ शास्त्र है रामायण, श्रीमद् भागवत, यह तो देवता बनाने का सिद्धांत है। हमारे ऋषि मुनि मनुष्य को देवता बनाते थे, और जो भी आज भी इस सिद्धांत पर चलता है, इस सिद्धांत को अपने आचरण में शामिल करता है, वह देवत्व को प्राप्त होता है, वह भागवत को प्राप्त होता है, वह स्वयं जीवन में ब्रह्मचर्य में विचरण करता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से स्वच्छंद होकर के विचरण करता है। उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती है और किसी भी प्रकार की